महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट किया है। पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता द्वारा एक दुकानदार के साथ मराठी भाषा नहीं आने पर मारपीट की गई, जिसके बाद से भाषा विवाद काफी ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने कहा था कि आजादी के आंदोलन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मराठी भाषा का जैसा सम्मान है वैसे ही कन्नड़, तमिलियन, तेलुगु का भी सम्मान है। भाजपा सांसद ने आगे कहा है कि लोगों की जो भी मूल भाषा होती है उससे उन्हें प्यार होता है। उसी तरह बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की भी अपनी भाषा है, हिंदी। किसी भाषा के आधार पर ठाकरे परिवार मारपीट करते हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मुंबई या महाराष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले टैक्स में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार या मराठा से कोई लेना देना नहीं है। आप गरीबों को पीटते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी वही रहते हैं और वो मराठी बहुत कम बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो आप उनके पास जाओ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के मराठी लोगों पर दिए बयान पर फिर से बवाल और भी ज्यादा मच गया। मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मानना है कि टिप्पणी मराठी समुदाय के लिए नहीं बल्कि कुछ संगठनों के लिए थी, जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नसीहत देते हुए कहा है कि मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं है। देश के विकास में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। मेरे विचार से इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो मतलब निकलता है वो लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। देवेंद्र फडणवीस का यह स्पष्टीकरण एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की हालिया टिप्पणी पर निशिकांत दुबे की आई प्रतिक्रिया पर था, जिसने महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। राज ठाकरे ने मराठी में बात करने के लिए तैयार नहीं लोगों का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा था कि मारे लेकिन वीडियो ना बनाए। इस बीच अब बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। बीजेपी नेता ने कहा, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। बीजेपी नेता ने भाषा विवाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच राज ठाकरे को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपकी इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था, हमारे आगरा के व्यापारियों ने उन्हें कैद से मुक्त कराने का काम किया था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे ये भी कहा, राज ठाकरे अपने पहचान के लिए संघर्ष करते, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। भाषा एक तरीके से पुल का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम नहीं करती। मैं अपने देवी पाटन मंडल की मीडिया के माध्यम से राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज तो किसी तरीके से निकल गए थे, लेकिन संभाजी को नहीं ले जा पाए थे और संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार में रखा गया और यहाँ तक कि विरोधियों को शक ना हो, संभाजी के जीते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका तरही संस्कार भी कर दिया था, विरोधियों को भ्रम में डालने का। और बाद में हमारे मथुरा के ब्राह्मण समाज जिसमें अगुवाई कर रहा था, साधु संत, उनको लेकर के बनारस जाते हैं और बनारस से एक साधुओं की टोली निकलती है, वो लेकर के उनको महाराष्ट्र सुरक्षित पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी नेता ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम बना था तो मैंने कहा था कि मैं नहीं घुसने दूंगा, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन फिर उन्होंने अपना रंग दिखाया। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनको सद्बुद्धि आए।
उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है। अगर कोई बड़ा आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप झेल नहीं पाओगे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में है कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो राज ठाकरे से भेंट करें तो आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा, संप्रदाय, जाति और धर्म को आधार बनाकर राजनीति कदापि ना करो। बहरहाल अब देखना यह होगा कि भाषा पर छिड़ा विवाद महाराष्ट्र के साथ देश में कितना बड़ा भूकंप लेकर आता है और सियासत में कितना उबाल देखने को मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।